हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। इससे पहले जो क्वेश्चंस भी पूछ लिए गए हैं उस क्वेश्चंस पर आधारित हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर प्यारे बच्चों आप लोग पैरामीटर, एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आज देख लीजिए किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग हूबहू उसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लास खत्म कर दिया गया है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग का प्रैक्टिस क्लास आज हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग पहले क्लास में 2D और पिछले वाली क्लास में 3D का कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। आज दोनों का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए गए हैं, हम लोग उस पे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप भी नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को अच्छे से और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग किस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं आज आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग तैयारी अपनी कॉन्सेप्ट से करके फार्मूले पर रख के क्वेश्चंस को करते होंगे, लेकिन प्यारे बच्चों आप लोगों को यहाँ पर ट्रिक से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है इस पे सिखाया जाता है। तो चलिए हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को दबाकर शेयर कर दीजिए। जो बचे हुए हैं आपके फ्रेंड्स जल्दी से जुड़ जाएंगे और क्लास करने में बहुत ही मजा आने वाला है। कल प्यारे बच्चों आप लोगों की वीडियो बड़ी हो गई थी तो बच्चे कह रहे थे कि सर वीडियो थोड़ा छोटा रहे तो अच्छा रहेगा। आज आप लोग की वीडियो थोड़ी छोटी बनाई जा रही है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और हम लोग इस पे जानेंगे कि ट्रिक से किस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग को तीन भुजा दी गई है। भुजा कितनी है प्यारे बच्चों, तीन संबंधे पांच संबंधे सात। ये आप लोग की क्या प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। इनका अनुपात है, यदि इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है, यानी प्यारे बच्चों कितना है 60 सेंटीमीटर, तो भुजाएं बताइए सेंटीमीटर में। अब परिमाप क्या होता है, अब स्टूडेंट आप लोग को परिमाप क्या होता है आप लोग को बताया गया है। मान लीजिए इस तरीके से आपका कोई त्रिभुज हो, उस त्रिभुज को मान लीजिए ये आपका 3 है, ये आपका 5 है, ये आपका 7 है। इन तीनों का जो योग होता है वो क्या होता है, आपका परिमाप होता है। अब इन तीनों का हम लोग योग कर लेंगे, 5 3 8 और 8 और 7 प्यारे बच्चों 15 हो जाएगा। 15 किसके बराबर है प्यारे बच्चों, 15 आपका 60 के बराबर है, क्योंकि आपका जो परिमाप है यहाँ पे 60 दिया हुआ है। और इन तीनों का हम लोग अगर इस तीनों का हम लोग परिमाप मीन्स क्या होता है, इन तीनों का जोड़, लेकिन हमें 15 दिया गया है। हम लोग को जोड़ने पे 15, हमें क्वेश्चन में 60 दिया है, तो हम लोग इसे काट कर बराबर करेंगे। 15 का नंबर 15, 15 चौके 60 यानी 4 आया। तो प्यारे बच्चों आप लोग का कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 3 में 4 का गुणा कराएंगे, 4 3 12 आ जाएगा। 15 5 में 4 का गुणा कराएंगे, 5 चौके 20 आ जाएगा। और 7 में 4 का गुणा करेंगे, 7 चौक 28, यानी आपका मान कितना आ गया, 7 20 28। आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। ये था प्यारे बच्चों ट्रिक, इसे कहते हैं ट्रिक। अगर आप लोग इसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते यक्स मानकर या किसी भी फॉर्मूले पर रखकर, तो आपका कम से कम एक पेज में क्वेश्चन सॉल्व होता। अगर आप लोग अच्छे से समझ लिए तो प्यारे बच्चों हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से ट्रिक आप लोग को सिखाई जाती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, तरह देखते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय 2012 में पूछा गया प्रश्न है, कह रहा एक आयत की लंबाई, हम मान लेते हैं आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 6/5 गुना है। अगर प्यारे बच्चों हम लोग इसकी चौड़ाई यक्स मान लेते हैं तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई 6/5 यक्स हो जाएगी। अब देखिए इसका आयत का परिमाप 32 मीटर है, यानी इसका परिमाप 32 मीटर दिया है। तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप आपका कितना दिया है स्टूडेंट, 132 मीटर। आप लोग जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, आप लोग को सूत्र लिखाया गया है 2l + b के बराबर कितना 132 के। अब देखिए हमें चौड़ाई x है, लंबाई 6/5 x है, यानी हमें सब कुछ पता है। यानी प्यारे बच्चों 2 लंबाई कितना है आपका 6/5 x प्लस x के इज इक्वल टू किसके 132 के। 2 से काटेंगे प्यारे बच्चों आपका 66 आ जाएगा, 6 दूना 12, 1 6 दूना 12, इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 5x बटे किसके 5 के इज इक्वल टू 66 के।
अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग कैसे कैसे इसका मान निकालते हैं। 6×5 = 11 / x इज इक्वल टू किसके, 66 के। ये 5 इसके गुणे में चला जाएगा और 11 बटे के रूप में आ जाएगा। तो x बराबर 66 × 5 बटे 11 के। 11 का नाम 11 पचे 55, 5 पचे 25, यानी स्टूडेंट x का मान कितना आ गया, 25। 11, सॉरी बच्चों, यहाँ पे 11 छक्का 66 होगा। 11 11 का नाम 11 छक्का 66, अच्छा पचे 30। आपका मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 30 आ गया। यानी हम लोग को x का मान 30 आ गया। तो आपका x क्या है, चौड़ाई है, यानी चौड़ाई 30 आ गई। तो लंबाई कितनी होगी, 6/5 × 30 के, इतना हो गया। अब देखिए 5 का नाम 5 छक्के 30, 6 के 36। अब प्यारे बच्चों लंबाई 36 आ गई और चौड़ाई 30 आ गई, यानी हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल गया। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आसानी के साथ निकाल सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट। आप लोग देखिए, हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई के। लंबाई कितना है 30 और चौड़ाई कितना है 36। हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब 30 × 36 करेंगे प्यारे बच्चों, आपका 1080 मीटर के आ जाएगा, राइट ऑप्शन। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे और 100% बनते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है। 100 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनाया जाता है। इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए प्यारे बच्चों, एक आयत बनाया जाता है। आप आयत 100 सेंटीमीटर का आयत है, यानी वर्ग अधिकतम, जो आपका अधिकतम परिमाप का दिया है प्यारे बच्चों, क्या अधिकतम, इसका जो 100 सेंटीमीटर से अधिकतम बनाया जा सकता है, यानी एक वर्ग ही तैयार किया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, यानी इसकी लंबाई जो आपकी है 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर दी गई है, यानी इसकी लंबाई क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। क्योंकि वर्ग में यही होता है प्यारे बच्चों, वर्ग का आपको फार्मूला लिखवाया गया है। यानी वर्ग का परिमाप इज इक्वल टू किसके प्यारे बच्चों, 100 के, यानी 100 के हो जाएगा। तो आपका एक मान क्या हो जाएगा, यानी 100/4 के, 4 के नाम 4, यानी 25 आ जाएगा। आपको पता है a/4 इसका होता है सूत्र वर्ग का, क्योंकि प्यारे बच्चों अधिकतम से हम लोग वर्ग ही बना सकते हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग। आपको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला बताया गया है। अगर प्यारे बच्चों आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है, a² आपको अच्छे से बताया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 25 × 25 के, आपका कितना आ जाएगा, 25 × 25, तो प्यारे बच्चों आपका 625 राइट ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। इसे प्यारे बच्चों आई होप आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और इसे आप लोग भी कर लेंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, जवाहर नवोदय विद्यालय 2010 में पूछा गया प्रश्न। कह रहा है अरुण 60 और 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों से एक घनाभ बनाता है। इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस घनाभ का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब घनाभ दिया प्यारे बच्चों, इस घनाभ का क्षेत्रफल के लिए आपको फार्मूला पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे किसके, ऊंचाई के। अब इसका 1 सेंटीमीटर मान दिया है और एक 60 दिया है, यानी प्यारे बच्चों एक का मान आपका, यानी लंबाई 60 ही है। ठीक है, इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। और प्यारे बच्चों हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे, आपका 60 घन सेंटीमीटर आसानी के साथ आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न या पिछला प्रश्न। हम लोग आगे चलते हैं। ये आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जवाहर नवोदय विद्यालय 2008 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा एक घनाभ का आयतन 36,000 सेंटीमीटर है तथा इसकी चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई क्या होगी। अब देखिए ये प्यारे बच्चों कुछ लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कितना है, यहाँ पे प्यारे बच्चों 36,000 है। अब देखिए घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, आप लोगों को बताया गया है। प्यारे बच्चों जल्दी बताइए। आप लोग कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के। अब प्यारे बच्चों आपके b इंटू एच हो जाएगा, गुणे इज इक्वल टू किसके, 1 2 3 0 के। लंबाई कितनी दी हुई है, सॉरी प्यारे बच्चों चौड़ाई दी है, लंबाई नहीं दी, लंबाई को लिख देंगे
चौड़ाई 30 दी है, ऊंचाई 40 दी है, इज इक्वल टू 36,000 के। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, यानी प्यारे बच्चों कितना आ गया, इसकी लंबाई 3 और एक जीरो बचा है 30, यानी लंबाई आपका निकल कर 30 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। ये है प्यारे बच्चों आज आपके 5 क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए थे। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, जो बहुत से बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे आधारित थे, क्योंकि प्यारे बच्चों इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और इसीलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा रहा है ताकि आपके एग्जाम में फंस जाए इस तरीके के क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छे लेवल के आईक्यू लेवल के क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, जो आप लोग आसानी के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। सोचने पे एक ये सब क्वेश्चन आपको मजबूर करते हैं, यानी प्यारे बच्चों आप एक ही काम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो चलिए प्यारे बच्चों कल फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।